नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरी खेती मेरा तरीका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं में जब हमारा गेहूं कदर करता है उसके कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। कल्लों की संख्या बढ़ाने से हमारा गेहूं की उत्पादन कितना बढ़ेगा, कितने परसेंट उत्पादन में वृद्धि होगी, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। कमेंट में आप अपनी जगह का नाम अवश्य लिखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग आपकी फसल 25 दिन से हो गई हो तो आपने पानी भी लगा दिया होगा सभी किसान भाइयों ने, क्योंकि पहला पानी गेहूं में 21 से 22 दिन के आसपास लगता है। तो आप सभी किसान भाइयों ने, आपकी सबकी फसल 25 दिन के आसपास हो गई होगी तो आपने पानी लगा दिया होगा। तो जिन किसान भाइयों ने पानी लगा दिया हो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, जो भी हम दवाई बताएंगे वो पानी के बाद ही स्प्रे होने वाली दवाई है, वो पानी से पहले स्प्रे नहीं होगी। अगर जो उन किसान भाइयों ने पोटास बुआई से पहले डाल दी है तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं डाली है उनको भी बताए देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पानी देने से पहले खाद डाल दी हो तो उसमें आपने पोटास मिलाई हो या सल्फर मिलाया हो, जो भी मिलाया हो वो तो आपने मिलाया होगा। तो आपका अगर खाद मिलाई होगी, पोटास मिलाया होगा, सल्फर मिलाया होगा यूरिया के साथ, तो आपका गेहूँ भी अच्छा होगा दोस्तों। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा तो उनका अच्छा गेहूँ इतना नहीं होगा दोस्तों। तो हम इन सभी पे बात कर लेते हैं। तो आपके पास अभी एक मौका है, तो आप इन सभी का स्प्रे करें तो अपने फसल को और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका अगर गेहूँ 25 दिन के ऊपर का हो गया है, आपकी मतलब उसमें ऐसी नमी है कि आप उसमें चल सकते हैं, तो आप NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। ये NPK 19-19 जिसमें नाइट्रोजन 19% है, फास्फोरस 19% है, पोटेशियम 19% है। दोस्तों, ये हमारे पौधे में जब जाएगा बहुत अच्छा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसमें आपके कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी और हमारा पौधा ग्रोथ भी अच्छी करेगा, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा। इससे हमारा पौधा अच्छा भी बनेगा और कल्ले भी बढ़ेंगे और हमारा ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा दोस्तों। इसलिए आपको NPK 19 का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। नाइट्रोजन 19% मिल जाएगा, फास्फोरस भी 19% मिल जाएगा और पोटेशियम भी 19% मिल जाएगा। यानी कि हमारा नाइट्रोजन हमारे पौधे को घना और आकार में अच्छा करेगा। फास्फोरस हमारे पौधे को, जो जड़ें होंगी उनको मजबूत करेगा और कल्लों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा। और हमारा पोटेशियम काम करेगा हमारे पौधे को रोग मुक्त रखने में, यानी कि कड़ाके की ठंड में उसको ठंडे मौसम की शक्ति सहने में मदद करेगा और हमारे पौधे में जो दाना बनेगा वहां तक इसकी चमक बढ़ाने तक का काम करेगा NPK 19-19 दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो गई हो तो आप NPK 19-19 का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके बाद आप कर सकते हैं 17-44 NPK 17-44, यानी कि इसमें 17% नाइट्रोजन है, 44% फास्फोरस है, यानी कि इससे भी कल्लों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर आप NPK 19-19 का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों 17-44-0 का प्रयोग करिए। इसमें पोटेशियम नहीं है, इसमें नाइट्रोजन 17% है, फास्फोरस 44% है। यानी कि नाइट्रोजन हमारे पौधे को ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा और पौधे को घना करेगा, और इसमें फास्फोरस हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत करेगा और उसमें कल्लों की संख्या बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसलिए आप NPK 17-44-0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पौधे के कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए। और हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी इफ्को कंपनी की जो नैनो यूरिया आती है, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, NPK जो भी आप लीजिए अच्छी कंपनी की लीजिए, क्योंकि आप जब अच्छी कंपनी के लेंगे तो आपको तभी फ़ायदा मिलेगा। मैं तो रिक्वायरमेंट आपसे कहना चाहूँगा कि आप इफ्को कंपनी की मंगाइए, चाहे 05234 मंगाइए, चाहे 0050 मंगाइए, चाहे NPK 19-19 मंगाइए। जो भी आप NPK मंगाएं, आप ब्रांडेड कंपनी की खरीदें। इफ्को कंपनी में बहुत आराम है कि आपके घर बैठे आ जाएगी, आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। वहाँ पे ऑर्डर करने के बाद आप पे होम डिलीवरी कर देगी, डिलीवरी चार्ज भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए कंपनी का अच्छा चयन करें। आप इफ्को कंपनी की नैनो यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला के अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों, मैं इसका इस्तेमाल खुद करता हूँ। अगर आप अपनी यूरिया
दाने वाली नहीं मिल रही है तो आप बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रति लीटर पानी में 2 से 4 ml मिला लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। आप इसे एनपीके के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका घोल एनपीके का जो घोल आप बनाएंगे 1744 का या एनपीके 1919 का, तो उसका घोल अलग बना लीजिए। दोनों को एक साथ स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, समझ लेना। एनपीके 1919 अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको एनपीके 1744 का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप एनपीके 1744 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एनपीके 1919 का इस्तेमाल नहीं करना। इन दो में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना है एनपीके। आप इनको दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बशर्ते कि अगर एनपीके 1919 पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 4 दिन रुक जाइए, तो आप 1744 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ स्प्रे नहीं करेंगे। आप मेरी बात ध्यान से समझ लें। हाँ, इसके साथ आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला लीजिए, आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर में। आप कोई टॉनिक लेना चाहें तो आप इसके साथ टॉनिक दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी इफ्को कंपनी की जो हमारी आती है सागरिका, ये हमारे ग्रोथ प्रमोटर का बहुत अच्छा काम करती है। ये इफ्को कंपनी की सागरिका है दोस्तों। ये ग्रोथ प्रमोटर का भी अगर आप 25 दिन के आसपास डालते हैं इस फसल में, गेहूं की फसल में, तो वहाँ पर कल्लों की संख्या बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करेगी सागरिका। ये हमारी ऑर्गेनिक है, इफ्को कंपनी की बहुत अच्छी सागरिका है दोस्तों। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये हमारी मात्र 260 रुपये की है। आप इसका इस्तेमाल करिए। 500 ml की बोतल मात्र 260 की आती है। इसमें पैकिंग छोटी भी आती है, 250 ml की भी आती है, 1 लीटर की भी आती है। तो आप जो ये वाली बहुत सस्ती है, आप ये लीजिए और इसका कम से कम 2 बार स्प्रे करें। यानी कि अभी आप 25 दिन के आसपास स्प्रे करें, जब हमारी बाली बन रही हो तब स्प्रे करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे दोस्तों। और ये हमारी सिजेंटा कंपनी की ईशा बियान आती है। सिजेंटा कंपनी में क्वांटिस भी आती है, आप क्वांटिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिस हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सिजेंटा विश्व लेवल की कंपनी है दोस्तों। तो सिजेंटा के आप उत्पाद बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप क्वांटिस का प्रयोग करेंगे तब भी हमारे गेहूं की कलियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी, जिससे हमारा गेहूं काला और घना होगा और बहुत अच्छा कलियों की संख्या बढ़ेगा, और जिससे हमारी वृद्धि भी अच्छी होगी। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बायर कंपनी का बायो बूस्टर भी आता है, जिसमें अमीनो एसिड भी है। वहाँ से भी बहुत अच्छा बायर कंपनी का बायो बूस्टर आता है, जो हमारे 2 किलो पैकेट में 200 रुपये का आता है। उस पर एमआरपी 220 है, 200 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो आप बायो बूस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बायर कंपनी का आता है, बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट है। उसमें हेमिको एसिड भी है, अमीनो एसिड भी है, वो आप यूरिया में मिला के फेंकेंगे। इन सभी का स्प्रे करेंगे, वो आप यूरिया में मिला के फेंक सकते हैं। दोस्तों आप कम से कम अगर 1 एकड़ है तो आप 25 से 30 किलो यूरिया ले लीजिए, और उसमें आप 2 पैकेट लेने पड़ेंगे आपको। बायो बूस्टर 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम यूज करना पड़ेगा। आप बायो बूस्टर लीजिए और उसको यूरिया में मिला के फेंक दीजिए। उससे भी आपके गेहूं में कल्लों की संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी और हमारा गेहूं घना होगा। और अगर आप टॉनिक स्प्रे करना चाहें तो टॉनिक क्वांटिस ले सकते हैं, ईशा बियान ले सकते हैं, या साइड का ले सकते हैं। इससे भी हमारे पौधों की कल्लों की संख्या बहुत अच्छी होगी। अगर आप एनपीके में स्प्रे करना चाहते हैं तो एनपीके आप 1744 ले सकते हैं, या एनपीके 1919 ले सकते हैं। ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके साथ यूरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप चिपको का प्रयोग अवश्य कर दीजिए, क्योंकि हमारा इस समय मौसम खराब चल रहा है, तो हमारी ये पत्ते में चिपक जाएगी, तो हमारे पौधे को आराम से मिलती रहेगी दोस्तों, जिससे हमारे पौधे को पूरा भोजन मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण इस समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा चिपको का इस्तेमाल अवश्य करें, तभी हमारे बहुत अच्छे और परिणाम आएंगे। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय किसान।